गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरट्रॉफी। और हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है, जैसे कि आप वर्ड को देख रहे हैं हाइपर एंड ट्रॉफी। जब आप इन दोनों इस वर्ड को जब आप स्प्लिट करेंगे हाइपर और ट्रॉफी में, तो हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज़ और ट्रॉफी का मतलब होता है साइज़। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है हाइपरट्रॉफी इज़ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और अ टिश्यू विदाउट एनी चेंज इन ए नंबर ऑफ सेल। मतलब सेल के नंबर में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, कोई डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। सेल का नंबर सेम है, एज इक्वल है, जैसा था वैसा रहेगा। और जो साइज़ है वो बढ़ रहे हैं, सिर्फ साइज़ बढ़ रही है, नंबर जैसा का वैसा है। उसके बाद में हमने पिछली वीडियो में जो देखा था वो हम एक बार देख लेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ एट्रोपी। एट्रोपी होता है रिड्यूस इन नंबर एंड साइज़। नंबर और साइज़ दोनों में रिडक्शन हो रहा है। और जो हाइपरट्रॉफी है इसके अंदर सिर्फ साइज़ बढ़ रही है और नंबर जैसा का वैसा है। अब इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, दो कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो ये फिजियोलॉजिकली होगा और या तो पैथोलॉजिकली होगा। फिजियोलॉजिकली का मतलब होता है बिना कोई डिजीज़ कंडीशन के, और पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है किसी डिसीज़ कंडीशन के साथ। इसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं, आइदर बाय इंक्रीज फंक्शनल डिमांड बढ़ जाएगी, या बाय हार्मोनल स्टिमुलस। इसके ये दो रीजंस हो सकते हैं। हाइपरट्रॉफी विदाउट अकम्पलिंग हाइपरप्लेक्सिया अफेक्ट्स ओनली मेनली इन मसल्स in non-division cells too only hypertrophy occur। नॉन डिविजनल सेल्स ये हम हाइपरप्लेक्सिया में देखेंगे। नॉन डिवाइडिंग सेल्स क्या होते हैं और हाइपरप्लेक्सिया क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल व्हाट आर दी टू डिविजन्स ऑफ द हाइपरट्रॉफी, वो है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एंड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है एनलार्ज साइज। इसका एग्जांपल है enlarged size of uterus in pregnancy is a best example for the physiological hypertrophy as in hyperplasia। तो मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि हाइपरप्लेक्सिया का मतलब होता है इंक्रीज़ इन नंबर। हमने एट्रोपी के अंदर देखा, एट्रोपी के अंदर साइज़ और नंबर दोनों कम हो रहे हैं। हाइपरट्रॉफी के अंदर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और हाइपरप्लेक्सिया के अंदर नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। हाइपरप्लेक्सिया और हाइपरट्रॉफी दोनों एक साथ एक ही कंडीशन में आ सकते हैं, जो कि डिजीज़ कंडीशन भी हो सकती है, या फिर नॉर्मली तो दोनों एक साथ आएंगे। नॉर्मली तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन अगर आए भी तो ये बहुत कम चांसेस में होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये एक साथ आ रहे हैं तो ये कोई डिसीज़ कंडीशन होगी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का एग्जाम्पल है certain diseases associated with the hypertrophy are underlined. They are the hypertrophy of cardiac muscles। cardiac muscles मतलब जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसके अंदर हाइपरट्रॉफी होना, सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ होना, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो हमको बड़ा नज़र आएगा। उसकी हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स के अंदर उसकी कुछ डिसीज़ेज़ आएगी, कार्डियोवस्कुलर डिसीज़ेज़, जैसे कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, आयोटिक वाल्व डिसीज़ और स्टेनोसिस और इनसफिशिएंसी। तीसरा है माइट्रल इनसफिशिएंसी। उसके बाद में हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल होगा। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल जो है वो है कार्डियक एकिलेसिस इन ईसोफेगस। इसका मतलब होता है कि जो हमारा ईसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन है वो ब्रेक हो जाना, या फिर ब्रेक तो नहीं, मतलब उसको हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो फूड ईसोफेगस से स्टमक में आना चाहिए वो ईसोफेगस से स्टमक में नहीं आएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो नॉर्मल नहीं रहा, वो नैरो हो गया है। क्योंकि वो नैरो हो गया है तो उसमें का फूड स्टमक में नहीं आएगा, या आएगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में आएगा, जो कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ही इसोफेगस के उस जंक्शन पे ही हमें मेटाबॉलिज्म या फर्मेंटेशन होते हुए नज़र आएगा, जो कि एक बैड साइन है। और जो कि हम देखते हैं कि जो फूड हमारे माउथ से इसोफेगस की तरफ जाता है वो अल्कलाइन फूड रहता है, और जो फूड इसोफेगस से स्टमक की तरफ जाता है वो होता है एसिडिक फूड, और स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जो जाता है वो होता है एसिडिक फूड, जो कि इंटेस्टाइन में जाके अल्कलाइन हो जाता है। उसके बाद में पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब होता है जो फूड स्टमक में है
उसका काम होता है कि वो तो एसिडिक फूड है, उसका काम है कि वो और ज़्यादा डाइजेशन के लिए, डाइजेशन स्टमक में हो चुका है, एब्जॉर्प्शन के लिए वो इंटेस्टाइन में जाए। और इंटेस्टाइन में वो कब जाएगा? जब पाइलोरिक स्पिंचर ओपन हो या फिर उस वहाँ से मतलब फोर्सफुली वो फूड, मतलब फोर्सफुली या धीरे धीरे करके भी वो इंटेस्टाइन में जाए। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब होता है पाइलोरिक स्पिंचर जो है उसका ख़राब हो जाना या उसका फंक्शन ना करना। तो वो जो फूड जो स्टमक में पाइलोरिक एंड पे या फिर ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे जो रुका हुआ है वो वहीं रहेगा, और उसकी वजह से वो एक तो एसिडिक फूड है और वो वहाँ के जो स्किन है उसको डैमेज कर सकता है। इसको अगर हमें ट्रीट करना है तो इसके लिए हमारे पास कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। ये जितनी भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, ये इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है सर्जिकल रिमूवल। नेक्स्ट इज़ इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर्स। इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो है कोलम, वहाँ से फूड जो है, जो एब्जॉर्ब फूड है वो रेक्टम की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो इंटेस्टाइनल स्टूचर्स के अंदर, स्टूचर्स का मतलब होता है कॉइल। यहाँ पे हमें एक कॉइल फॉर्मेशन दिखेगी इंटेस्टाइन में कोलम पार्ट के अंदर। ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जिसका मतलब जो होती है, इफ़ फूड इज़ इन कोलॉन it become metacolon and enlarges due to which the food doesn't go down। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है मस्क्यूलर आर्टरीज इन हाइपरटेंशन। उसके बाद हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स ये हमको एथलीट्स में दिखेगी। जो लोग एथलीट्स होते हैं या जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों में नज़र आएगी। उसके बाद में कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी जो है